नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं देश का पहला वेब ऑनलाइन न्यूज चैनल NewsFirst.tv। खबरों के सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता शशि थरूर को मोदी की तारीफ करनी पड़ी महंगी, कांग्रेस ने खींचा प्रवक्ता पद। सुरक्षा के मद्देनजर पीएम मोदी का वाराणसी दौरा रद्द, पति पत्नी के रूप में आतंकी दे सकते थे साजिश को अंजाम। शेयर बाजार में आया उछाल, 86 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। ढोलापुर मर्डर केस में बीएसपी विधायक गिरफ्तार, मर्डर के केस में था विधायक आरोपी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को करेगी जयललिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता शशि थरूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की सजा मिली है। थरूर को कांग्रेस प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। बता दें, पार्टी में पहले ही थरूर को हिदायत दी थी कि वो मोदी की तारीफ बंद करे। आपको बता दें कि मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने के लिए शशि थरूर को नामित दिया था। मोदी का निमंत्रण पाने के तुरंत बाद थरूर ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण को स्वीकार कर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इससे पहले भी थरूर कई मौके पर मोदी की तारीफ करते रहे हैं। थरूर ने मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण की जमकर तारीफ की थी, जो उनकी पार्टी को रास नहीं आया और आखिरकार उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा। वहीं पीएम मोदी का 14 अक्टूबर का वाराणसी दौरा रद्द हो गया। आपको बता दें, पीएम मोदी वाराणसी में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने वाले थे। 14 अक्टूबर पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में आने वाले थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चक्रवाती तूफान हुदूद के कारण उनका दौरा रद्द किया गया है, लेकिन इसका असली वजह क्या है यह अभी तक नहीं पता लग पाया। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि वाराणसी के दौरान पीएम पर आत्मघाती हमला हो सकता है। जी हां, नरेंद्र मोदी वाराणसी नहीं आएंगे। उनका 14 तारीख का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी 14 तारीख को वाराणसी बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन खबर है कि सुरक्षा के मद्देनजर उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी को सूचना मिली थी कि आतंकी पति पत्नी के रूप में किसी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान हुदूद के कारण उनका दौरा रद्द हुआ है। कहा गया है कि मोदी के काशी दौरे के दौरान आने वाले आंधी तूफान से उनके लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों में बाधा पड़ सकती है। इसे देखते हुए पीएम का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक पीएम मोदी के वाराणसी दौरे में आतंकी हमले की आशंका थी। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को वाराणसी में मोदी पर आतंकी हमले की जानकारी मिली है। आशंका जताई जा रही है यह हमला 21 मई 1991 में श्री पेरम्बदूर में पूर्व पीएम राजीव गांधी पर हमले की तरह हो सकता है। लिट्टे द्वारा किए गए इस आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। इस सूचना के बाद पीएम की सुरक्षा में लगी सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट NewsFirst.tv। वहीं खबरों को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के मुताबिक अमेरिका के साथ साथ इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी इराक की भी है। अरबी में लिहादी आईएस के संक्षिप्त नाम का हवाला देते हुए कैरी ने कहा कि रणनीति बनेगी, क्षमता विकसित होगी, दुआएं और अलग अलग थलग पड़ता जाएगा। कैरी ने इसका पूरा दारोमदार इराकियों पर छोड़ दिया है। अमेरिकी नेतृत्व में हवाई हमले के बावजूद कैरी ने सीरिया के सीमाई शहर कोबाने में आईएस की बढ़ना त्रासद बताया है। वहीं जन्नत की शांति में फिर गोलियों की आवाज गूंजी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। सेना का ऑपरेशन उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में चल रहा है। सेना के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें, हंदवाड़ा इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं।
कि बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अगली खबर भी भारत पाकिस्तान पर हो रही सीमा को लेकर तनातनी की है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जहां पाकिस्तान सरहद पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र से मोहर भी लगा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। एक और पाकिस्तान सरहद पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो दूसरी ओर उसने सीमा पर बिगड़ते हालात का हवाला देकर संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर विवाद समाप्त करने के लिए कहा है। पाक पीएम नवाज शरीफ के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह 2003 के संघर्ष विराम का जानबूझकर उल्लंघन कर रहा है। सरताज ने झूठे आरोप मढ़ते हुए कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से बीते कुछ सप्ताहों में लगातार पाकिस्तानी क्षेत्र में जानबूझकर उकसाव की गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत जम्मू कश्मीर के विवादित मुद्दे को सुलझाने की मांग की है। अजीज ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान के साथ गंभीर द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने में विफल रहा है। अजीज के मुताबिक भारत ने बिना उचित कारण बताए एक तरफा निर्णय लेते हुए अगस्त में प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी। अजीज ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि भारत की ओर से की जा रही गोलीबारी में आम पाकिस्तानी नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच पिछले कई दिनों से गोलीबारी रुक रुक कर जारी है, जिससे दोनों तरफ के कई निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी है और सीमा पर बसे लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट NewsFirst.in। वहीं बात कर लेते हैं विशाखापत्तनम में आए हुदूद तूफान की। बंगाल की खाड़ी में उठा हुदूद तूफान केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों से हार गया। 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तबाही मचाने पहुंचे हुदूद तूफान ने तबाही तो बहुत मचाई, लेकिन तैयारियों के चलते जान माल का भारी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस तूफान में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं केंद्र, आंध्र और उड़ीसा की सरकारों ने वक्त रहते लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से हुदूद तूफान उतनी बड़ी तबाही नहीं मचा सका। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिल्ली में अपराधियों को वर्दी का भी डर नहीं है। बेखौफ बदमाशों ने देर रात थाने के पास पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में एक कांस्टेबल की मौत हो गई, वहीं जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ऑटो सवार बदमाश हथियार छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना दिल्ली में रोहिणी के विजय विहार इलाके की है। बता दें, चारों बदमाश ऑटो में सवार थे। पुलिस वालों ने गश्त लगाते वक्त इनसे पूछताछ शुरू की। पुलिस वालों ने जब इनसे थाने चलने को कहा तो इन्होंने गोली चला दी। इसके बाद बदमाश हथियार छीनकर फरार हो गए। फायरिंग में कांस्टेबल जगबीर की मौत हो गई, जबकि घायल कांस्टेबल नरेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल कांस्टेबल को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मौके वारदात से ग्लास कटर बरामद किया गया है। वहीं खबर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता का मूल मुद्दा कश्मीर है। बिलावल के मुताबिक उपमहाद्वीप में ज्यादातर शत्रुता कश्मीर विवाद की वजह से है। रसूखदार भुट्टो परिवार के वंशज बिलावल सिंध असेंबली में नेशनल यूथ पार्लियामेंट के सत्र को संबोधित कर रहे थे। बिलावल ने कहा कि दुनिया को कश्मीर के क्रूर अधिपत्य पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि उनकी पार्टी मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का हल क्षेत्र में शांति लाएगी। कुछ ही दिन पहले बिलावल ने कहा था कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा कश्मीर भारत से वापस लेकर रहेगी। वहीं
वहीं महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी पर अपने हमले तेज करते हुए आरोप लगाया कि यह नेचुरली करप्ट पार्टी है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि व्यक्तिगत हमले कर मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के खत्म होने में महज एक दिन रह जाने के बीच प्रतिद्वंदी पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। वे मतदाताओं को रिझाने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। मोदी ने एनसीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर सत्ता में पार्टी आती है तो इसका भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मोदी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया। साथ ही तीखा हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि भ्रष्टाचारवादी पार्टी है। मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीपी मूल रूप से भ्रष्ट है। पार्टी के गठन के बाद से कुछ भी नहीं बदला है। मोदी ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी को निशाना बनाते हुए कहा कि एनसीपी की घड़ी में 10:10 दिखाया गया है, जिसका अर्थ प्रत्येक 10 वर्ष में भ्रष्ट गतिविधियां 10 गुना बढ़ा दी जाती हैं। मोदी ने कहा कि एनसीपी को फिर चुनकर भेजा गया तो एनसीपी अपना भ्रष्टाचार 15 गुना बढ़ा देगी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि व्यक्तिगत हमले के जरिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। वहीं मोदी ने भी शरद के पलटवार का जवाब दिया, कहा कि प्रधानमंत्री पद एक संस्था है जिसकी गरिमा को कायम रखना हर किसी का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़फर्स्ट.in। खबरों में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जेल काट रही हैं, उससे जुड़ी कुछ खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा काट रही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के लिए 17 अक्टूबर की तारीख राहत ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई करने को कहा है। बता दें सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोषी शशिकला और सुधाकरन की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में फली नरीमन को वकील चुना है। आपको बता दें कि इससे पहले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी जयललिता के वकील थे। वहीं बात कर लेते हैं हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की। हरियाणा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सिरसा से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। डेरा के राजनीतिक विंग की ओर से फैसला किया गया है। हरियाणा में बड़ी तादाद में मौजूद हैं डेरा के अनुयायी जो नतीजों पर काफी असर डाल सकते हैं। पिछले दिनों अमित शाह और सुषमा स्वराज ने भी डेरा प्रमुख से मुलाकात की थी। बता दें बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा को जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों की मैराथन रैलियां हैं।
खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर में ससुराल वालों ने घर की बहू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पति अशरफ ने अपनी पत्नी को आग से बचाने का प्रयास किया, जिससे वो भी आग में झुलस गया। मामला सिकंदराबाद के मोहम्मदपुर गांव का है। अशरफ की शादी 5 साल पहले बुलंदशहर के ऊपरकोट निवासी परवीन से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने ही परवीन पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नगर थाने में एक मामला आया सैदपुर गांव का। इसमें एक महिला जली हुई दशा में अभी दिल्ली में इलाज करा रही है। उसके मायके वालों ने बताया है कि उसके ससुराली जनों ने बच्चा न होने पे और 2 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसके साथ ये घटना कारित की है, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखा है। जिसमें अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लेते हैं। बिजनौर में एक आदमखोर बाघिन कई लोगों पर हमला कर चुकी है, लेकिन अभी तक वन विभाग के अफसरों की नींद नहीं टूटी। बिजनौर के ढकरिया इलाके में एक युवक अपने बेटे मोहम्मद रफी के साथ पशु चरा रहा था और अचानक बाघिन ने उनके बेटे पर हमला बोल दिया। अपने लाडले को बचाने के लिए पिता ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन वो अपने बेटे को बाघिन का निवाला बनने से नहीं बचा सका। मासूम की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वो मैंने पीछे को लौट कर देखा तो बाघी ने बच्चा एकदम पकड़ लिया और मेरा हाथ कुछ नहीं लगा, एक डंडा लगा और डंडे से मैंने वार करा बाघिन में, लेकिन बच्चा बाघिन ने नहीं छोड़ा। फिर काफ़ी देर, कम से 10-15 मिनट तक वार करा मैंने। जब आके मैंने अपना बच्चा छुटाया और अपना बच्चा छुटाने में फिर मेरे में भी वार करा उसने। फिर मैं अपना बच्चे को बड़ी मुश्किल से घर ले। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए newsfirst.tv के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं सबसे पहले आप तक।